Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव का गजब रंग तब नजर आया जब बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने समाहरणालय पहुंच गए। बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रत्याशी अनिल कुमार नामांकन करने जैसे ही पहुंचे, लोग हैरान रह गए। इस दौरान ये चर्चा का विषय बना रहा कि बसपा प्रत्याशी यानी हाथी चुनाव चिन्ह के प्रत्याशी बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंच चुके हैं। बहरहाल अनिल चौधरी ने बताया कि मायावती दलितों और शोषितों को लेकर राजनीति करती हैं और इस बार दलित और शोषित ही बक्सर में हाथी की जीत तय करेंगे। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सीधा मैनिफेस्टो ही है हमारा संविधान। तो हम हमेशा संविधान को बचाने वाले लोग रहे हैं। संविधान की एक भी लाइन को नहीं बदल करके भारत में जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए बहन मायावती अपनी ताकत हमेशा लगाई है और इस बार भी अपनी ताकत लगाकर बहुजनों के हित में भारत में एक नई क्रांति को फूकेंगी। कितने से जीत होगी? देखिए, कोई जो 4 लाख कहा, कोई 2.5 लाख कहा, कोई 5 लाख कहा, मैं उन बातों में नहीं विश्वास कर रहा। हम यही कहेंगे कि जिन्होंने कहा 4 लाख से जीतेंगे, बाकी लोग जमानत जब्त करा रहे हैं, तो उनके गिरबान में झांकने के 4 लाख वोट आज तक नहीं प्राप्त किए और 4 लाख उनके पिता 4 लाख नहीं वोट प्राप्त किए और बेटा कहे कि हम 4 लाख वोट किए। तो ये सब गलतफहमी में मैं नहीं हूँ। मैं सीधा अपनी जनता के बीच हूँ और जनता ने कमर कस लिया है और लड़ाई की जो बात आप कर रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लड़ाई में राजद नहीं है कहीं, ये दोनों एक ही स्कूल के सब लोग जानते हैं। तो राजद इस लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी चुनाव आते आते निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे होगा और उसकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। दरअसल बक्सर में नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। ऐसे में बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे अनिल कुमार चौधरी बक्सर में नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान अनिल कुमार चौधरी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ बक्सर में रोड शो करते हुए नामांकन करने जिला समाहरणालय पहुंचे। हाथी की सवारी करने वाले प्रत्याशी की बैलगाड़ी पर सवारी की चर्चा खूब होने लगी। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।